हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, इज़ इट रियली वर्थ कमिंग टू कनाडा, especially in upcoming years like coming year 2025. So according to my experience and अभी तक जितनी मुझे नॉलेज है, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा, उसके बेसिस पे मैंने 3 पॉइंट्स बनाए हैं जिसमें मैं बात करने वाली हूँ। इज़ इट रियली वर्थ कमिंग टू कैनेडा इन कमिंग ईयर्स। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। द फर्स्ट पॉइंट इज़ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। सो बहुत सारे जो इमिग्रेंट्स आते हैं वो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, बिकॉज वही जर्नी होती है एंड देन अप्लाई फॉर द वर्क परमिट एंड देन पीआर एंड देन आगे जर्नी। तो स्टूडेंट्स की बात करें तो बहुत सारी जो कैटेगरीज है लाइक एसडीएस कैटेगरी है एंड बहुत सारे रूल्स है लाइक असाइलम क्लेम करना, ये सारी जो चीज़ें हैं वो अभी कनाडा ने बंद कर दी हैं। सो अगर मेन डायरेक्ट चीज़ें कनाडा ने बंद कर दी है, सो हाउ यू विल ग्रो, आप वर्क परमिट कैसे लेंगे। एंड ऑल्सो द मेन थिंग हेयर इज़ आई बिलीव अगर आप फ्रेंच नहीं सीखते हैं, अगर आपके पास फ्रेंच नहीं है और अगर आप नर्सिंग में नहीं है, आप कंस्ट्रक्शन में नहीं हैं और ऑटोमोटिव में नहीं हैं, सो आई डोंट थिंक सो आपको वर्क परमिट और इवन पीआर लेने के भी चांसेस हैं। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस भी मैं देखती हूँ जिसमें बोला जाता है कि अगर आपको फ्रेंच नहीं आती सो यू विल नॉट इवन गेट द डिग्री। सो ये भी ऐसा हो गया है कि आप स्टूडेंट तो आ सकते हैं, फर्स्ट थिंग स्टूडेंट आने के लिए अभी बहुत सारे बैरियर्स आ गए हैं, बट स्टिल अगर आप स्टूडेंट भी आ जाते हैं सो बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं, फ़ीस ले लेंगे, सब कुछ हो जाएगा एंड देन वर्क परमिट के टाइम पे आपको ऑब्वियसली इंडिया वापसी जाना पड़ेगा बिकॉज सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई है। अभी मैं कुछ लोगों को जानती हूँ, मैंने ये सब न्यूज़ में भी देखा एंड मेरे भी कुछ क्लोज़ फ्रेंड्स हैं जिनका वर्क परमिट एक्सटेंशन नहीं हो रहा है, और अगर उनको वर्क परमिट एक्सटेंशन चाहिए तो वो पूरी कैटेगरी अभी क्लोज़ हो चुकी है, उनको फ्रेंच नहीं आती, उनकी जॉब्स उस कैटेगरी की नहीं है जिसमें वो पीआर रख सकते हैं। तो आई थिंक अगर आप स्टूडेंट आते हो एंड देन आप सोचते हो आप यहाँ पे वर्क परमिट ले सकते हो, पीआर ले सकते हो, मुझे आने वाले कुछ टाइम में वो चांसेस नहीं दिख रहे हैं। पहले जो सिस्टम था वो बिल्कुल डिफरेंट था, वो नॉट ईजीली बट हाँ, अगर आप हार्डवर्क करते हो, आप सारे उन कैटेगरीज में फॉलो आउट करते हो तो आपको मिल जाता था, चांसेस ज़्यादा थे, चांसेस हाई थे। बट अभी तो इट सीम्स लाइक वे टू इम्पॉसिबल हो गया है। तो आई मीन टू से अगर आपको परमानेंट रेजिडेंसी नहीं मिल रही है यहाँ पर, आप स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट आते हो, इतना पैसा लगाते हो, कुछ लोग लोन्स लेके आते हैं एंड देन आपको वर्क परमिट नहीं मिलता, आप परमानेंट रेजिडेंट नहीं हो यहाँ पे, सो अनफॉर्चुनेटली एट द एंड आपको इंडिया वापसी जाना ही होगा। सो आई डोंट थिंक आपको आने वाले कुछ टाइमों में आना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड पार्ट विच इज़ कॉस्ट ऑफ लिविंग। ओ माई गॉड, द कॉस्ट ऑफ लिविंग नाउ इन कैनेडा बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर आप ग्रॉसरी लेने जा रहे हो, अगर आप बाई वीकली अपनी ग्रॉसरी लेते हो, हम लोग 2 जने रहते हैं, मी एंड माई हस्बैंड, हमारी जो ग्रॉसरी आती है हम लोग बाई वीकली करते हैं। सो महीने की अगर हम टोटल देखें सो इट क्रॉस लाइक $450 प्लस अगर हम वीक में कभी कुछ बाहर का खा लेते हैं तो अप टू $500 सिर्फ हमारा ग्रॉसरी में जाता है। सो इमेजिन, मतलब जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो कितनी बढ़ गई है। पहले 2 जनों की ग्रॉसरी आई बिलीव 230 में हो जाता था, बट अभी इट्स लाइक अप टू $500। और अगर आप घर लेने का सोचते हो, अगर आपकी जॉब्स GTA रीजन में है, आई मीन किसी भी स्टेट के डाउनटाउन एरिया में हैं, और डाउनटाउन एरिया में आई एम स्पेशली टॉकिंग अबाउट ओंटारियो बिकॉज मैं यहाँ पे रहती हूँ। सो अगर आप टोरंटो में डाउनटाउन में आपकी जॉब्स हैं क्योंकि वहीं पे सारे ऑफिसेज हैं, बट नियर बाय घर लेना इज़ लाइक अ ड्रीम नाउ बिकॉज मिलियंस के नीचे के घर नहीं आते हैं। और अगर आप सारी सेविंग्स अपना सब कुछ सिर्फ घर लेने में डाल रहे हो और अगर भगवान ना करे आपकी जॉब चली जाती है, सो ओ माई गॉड, आई थिंक इट्स नॉट वर्थ इट। स्पेशली जॉब चले जाने की बात मैं इसलिए कर रही हूँ बिकॉज मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, मेरे नोन्स में ही है, उन लोगों की जॉब चली गई है एंड इट्स बीन लाइक 2 months 3 months, कुछ लोगों को तो 6 months भी हो चुके हैं। वो अच्छी फील्ड में जॉब करते थे और अभी उनके पास कुछ भी जॉब नहीं है और कंपनी ने क्या बोला कि हम तुम्हें ले ऑफ कर रहे हैं। सो ये एक ट्रेंड बन गया है, यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज ऐसा कर रही हैं कि जिनकी हाई पेइंग सैलरीज हैं उनको निकाल देती हैं एंड जो लोग मिनिमम वेज में भी ओके हैं काम करने के लिए उनको हायर कर लेती है। सो ऑफ कोर्स उनके लिए ये चीज़ कॉस्ट कटिंग है, बट
आप देख सकते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई है अभी कनाडा में। इंश्योरेंसेस, इवन पेट्रोल, जो आपका रेंट है, सभी चीज़ें अभी डबल एकदम जंप कर गई है। कि नाउ आई थिंक मैंने जॉब की बहुत सारी बातें कर ली है, बट माई थर्ड पॉइंट वॉज जॉब अपॉर्चुनिटीज़। जैसे कि मैंने ऑब्वियसली सेकेंड पॉइंट में बताया कि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो नहीं है यहाँ पे। जो मार्केट है अभी बहुत ज़्यादा बुरा हाल है मार्केट का। जॉब्स नहीं है लोगों के पास में। इवन जो लेबर जॉब्स होती है लाइक वर्किंग इन अ रेस्टोरेंट और वर्किंग इन अ फैक्ट्री, ये भी जॉब्स नहीं है अभी कनाडा में। अगर until and unless if you don't have a reference, a good reference, you're not gonna get a good job here. रेफरेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत मैटर करता है यहाँ पर। अगर आप न्यू आ रहे हो, अगर आपके पास कोई रेफरेंस नहीं है, आप किसी को नहीं जानते, आप एक न्यू जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, देन it will take maximum about 6 months to find a job because job market बहुत ख़राब है अभी, especially if you are living in Ontario, especially near to GTA region or in GTA region. oh my god, तब तो भूल जाओ, आपको कुछ easily job मिलने वाली है। ये सभी चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस पे बता रही हूँ। डोंट हेट मी फॉर दैट, मे बी आपको अच्छी जॉब मिल गई हो, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा हो। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि मेरा एक्सपीरियंस ख़राब है और अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपकी लाइफ ख़राब हो जाएगी, आपको कुछ नहीं मिलेगा। नो, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूँ। द ओनली थिंग आई एम सेइंग हियर इज़ इट्स नॉट वर्थ कमिंग टू कनाडा। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है ऑफकोर्स किसी भी चीज़ में, अब इवन इंडिया में भी स्ट्रगल इज़ हाई, बट यहाँ पर स्ट्रगल करने के बाद भी अगर आप जिस चीज़ के लिए काम कर रहे हो वो अगर आपको नहीं मिलता, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक PR और गुड जॉब, अगर आपको वो नहीं मिलता है और मे बी यू कैंट अफोर्ड अ होम हियर, सो इट्स नॉट रियली वर्थ इट। आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा, बहुत डिफरेंट होगा, बट आई एम जस्ट टॉकिंग माई ओपिनियन। ये मेरा ओपिनियन है एंड ये मेरा एक्सपीरियंस है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा है, आपका ओपिनियन कैसा है, और मे बी मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, आप अगर कुछ सजेशन देना चाहते हो तो। एंड या मैं ऐसी और वीडियोस बनाती रहूँगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो, गिव मी अ गुड thumbs up, and yeah, see you guys later. I hope you have a good day. Bye.